हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत लाहेवंद सिद्ध होने वाली है, क्योंकि आज हम लेके आए हैं उन सभी क्रांतियों के बारे में जो आज तक हुई हैं और कौन सी क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है। ये हर एक विद्यार्थी को, स्टूडेंट को जो है प्रॉब्लम रहती है इसे रिमेंबर या याद करने में। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो क्रांतियाँ हैं वो कौन सी क्रांति किससे रिलेटेड है और ऐसी ट्रिक्स जिसे आप कभी भूलोगे नहीं। तो हम शुरू करते हैं। जो पहली क्रांति है हरित क्रांति, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन। दोस्तों, अगर आप गांव में हैं तो आपको 99% तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसे याद रखने में, क्योंकि ये जब क्रांति आई थी तो इसके आने से गेहूं और चावल की फसल में बहुत बढ़ोतरी हुई थी। और आप सभी जानते हैं कि पक जाने से पहले जो गेहूं और चावल की फसल होती है वो हरी यानी कि ग्रीन होती है। इसीलिए इस क्रांति का नाम जो है हरित क्रांति रखा गया और ग्रीन रेवोल्यूशन। मुझे आशा है कि आप अब इस चीज़ को कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि जब भी हरित एग्ज़ाम में आएगा तो आप झट से गेहूं पर, चावल पर जो है अपना सर्कल करेंगे, जो भी ऑप्शन दिया होगा। आगे चलते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें क्रांति तो बहुत दी गई हैं, लेकिन मैं आपको मेन कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आए, काम आए आपके। ओके, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि ये क्रांति किससे रिलेटेड है, मुझे याद नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है ना। तो आगे आती है पीली क्रांति। पीली क्रांति यानी कि तिल उत्पादन। तिल उत्पादन का अर्थ है जिस फसल से हमें तेल मिलता है, जैसे सरसों की फसल, काजू की फसल है ना, बादाम की फसल। ऐसी फसलों में जो बढ़ोतरी हुई थी, इसलिए इस फसल क्रांति का नाम दिया गया है येलो रिवोल्यूशन, यानी कि पीली क्रांति, जिससे हमें तेल प्राप्त हो, तिलहन उत्पादन। याद रखेंगे ना आप। आपको क्वेश्चन है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आप क्या करेंगे? तिलहन उत्पादन। ओके, और आगे आती है नीली क्रांति, यानी कि मत्स्य उत्पादन। यानी नीली क्रांति, अगर आप इस वर्डिंग को पढ़ेंगे तो आप याद नहीं रख सकते। मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ। नीली क्रांति रिलेटेड है झींगा और मछली के उत्पादन से। जब ये क्रांति आई थी तो झींगा मछली और मछली जो है उसके उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हुई थी। तो इसके आने से, नीली क्रांति के आने से बहुत बढ़ोतरी हुई थी मछली उत्पादन में। अगर आपको मछली याद नहीं रख सकते तो आप मछली को भूल जाइए और 1 मिनट के लिए याद करिए वेल। वेल तो आपने देखी होगी, असल ये तो मैं नहीं देखी, तो टीवी में बहुत बार देखी होंगी, फ़ोन में देखी होंगी, है ना। तो वेल का जो कलर होता है वो नीले रंग का होता है, और आप उसके नीले कलर को याद रख के ये याद रख सकते हैं कि जो नीली क्रांति है वो मछली के उत्पादन से रिलेटेड है। और आपको अगर क्वेश्चन आए कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आपको ऑप्शन में सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है, मछली उत्पादन या झींगा उत्पादन, है ना। तो आशा करता हूँ कि आप वेल को याद रख के इस जो नीली क्रांति को कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि वेल हमेशा ही नीले रंग की होती है और आप इस क्रांति को याद रख सकते हैं वेल के ज़रिए। और आगे हम चलते हैं गुलाबी क्रांति। ये प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है ना। दोस्तों, झींगा मछली का जो कलर होता है ना, वो अगर हम टीवी के ज़रिए देखें, माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें, तो हमें गुलाबी दिखाया जाता है ना। पीछे भी आपने पढ़ा झींगा मछली, वो थी उसमें नीली क्रांति में, और वो आपको याद रखना वेल मछली के ज़रिए। जो पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति, ये आपको प्याज और उसके ज़रिए याद रखना झींगा मछली के, क्योंकि झींगा मछली का जो कलर याद रख सकते हैं गुलाबी क्रांति, यानी कि प्याज और झींगा मछली, है ना। आगे आएगी काली क्रांति।
और काली क्रांति को याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि काली क्रांति पेट्रोलियम और सभी ऑयल्स के साथ संबंधित है। ऑयल्स मतलब काला तेल, तो आप सब ने देखा होगा, और काले तेल से आप याद रख सकते हैं कि काली क्रांति। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। काली क्रांति यानी कि पेट्रोलियम कोई भी तेल हो गया उससे संबंधित है। आगे आ गया रजत क्रांति। रजत क्रांति यानी कि मुर्गी अंडे के उत्पादन से जो ये क्रांति आई थी, तो अंडे के उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हुई थी और मुर्गी उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हुई थी। ऐसे आप याद रख सकते हैं सिल्वर, अंडे का कलर है ना, सोचिए कि एक अंडा है वो सिल्वर कलर का है, और आप ऐसे याद रख सकते हैं रजत क्रांति है नी। रजत का मतलब होता है सिल्वर मेडल, जिसे रजत पदक कहते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। दोस्तों आगे हमें दी गई है सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन रिवोल्यूशंस। इसका संबंध बागवानी उत्पादन से है। ये आप याद रख सकते हैं कि जो फसल में आपने देखा होगा ना, बागवानी में कभी आपने वो मैंगो देखे, मैंगो का कलर कैसा होता है, गेहूं के जैसा होता है ना, गोल्डन गोल्डन गोल्डन। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो फल है मैंगो, उसका कलर गोल्डन होता है। तो आप फलों के उत्पादन से ये याद रख सकते हैं कि जो मैंगो है वो गोल्डन होता है। और गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है, फलों के बारे में, है ना। तो अब गोल्डन कलर को याद रखेंगे। गोल्डन फल कौन सा होता है, बागवानी में मैंगो, और मैंगो क्या है, एक फल है, और फल कहाँ आते हैं, बागवानी में मिलते हैं। तो ये बागवानी से संबंधित है, सभी फलों से संबंधित है ना। आशा है कि आप भूलेंगे नहीं। और इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, इसके अंदर सभी क्रांतियाँ आ जाती हैं। अपने इंद्रधनुष देखा होगा बारिश के बाद जो बनता है, उसमें सब कलर होते हैं, उसमें नीली, पीली, काली, गुलाबी, सभी क्रांतियाँ इसके अंदर आती हैं, है ना। संग्रह है सभी क्रांतियों। आशा है कि आपको ये और दोस्तों आगे आती है कि सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति में यह बताया गया है कि जैसे किसानों को लोन दिलाना, उनकी फसलों का बीमा करना और किसानों की मदद, आर्थिक मदद करने में सदाबहार क्रांति का हाथ है। आशा है कि आप कभी भूलेंगे नहीं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपको कुछ अच्छा मिला हो तो। धन्यवाद, और शेयर करना मत भूलिए प्लीज़।